गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत कुशवाहा है। मेरा नीट 2023 में स्कोर 626 है। ऑल इंडिया रैंक 15,384 है। मैंने अपनी इस जर्नी की स्टार्टिंग और एंडिंग डीपी सिंह क्लासेस से करी थी। सभी टीचर्स यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ाते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज़ खास करके जो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है, टेस्ट सीरीज़ जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होती है। एनसीईआरटी से ही इस समय सिलेक्शन एनसीईआरटी में ही छुपा है। किस तरह से पढ़ना है, टीचर्स अच्छी गाइडलाइंस देते हैं। डीपी सिंह सर स्वयं लगे रहते हैं हमेशा। जो भी स्टूडेंट के अंदर प्रतिभा दिखाई देती है सभी को गाइड करते हैं। मैं और मेरी बहन, छोटी बहन है प्राची कुशवाहा, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इनके मार्क्स हैं 621 और इंडिया रैंक है 17,726। सो हम दोनों भाई बहन ने यहीं से कोचिंग करी थी और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी सफलता का श्रेय श्री डीपी सिंह सर को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज डीपी सिंह क्लासेस में कितना अच्छा लग रहा है कि आज अपने पढ़े हुए स्टूडेंट, डायरेक्ट क्लास में पढ़े हुए स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रशांत कुशवाहा और प्राची कुशवाहा। और ये दोनों लोग भाई और बहन हैं और दोनों लोग एक साथ इस बार सेलेक्ट हो गए हैं। और प्रशांत कुशवाहा का 626 मार्क्स आया है इस बार नीट एग्ज़ाम में और प्राची कुशवाहा का 621 आया है। तो ये दोनों लोग इस बार सेलेक्ट हो गए हैं। और इस बार जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे सबको हमने बुलाया था, लेकिन ये लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज ये लोग आ गए हैं। और आज इन लोगों को अपरण दे करके, स्टेथोस्कोप दे करके सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है कि सिलेक्शन लेने के लिए रेगुलर आपको स्टडी करना है, पूरा एनसीईआरटी एक तरफ से पढ़ना है और टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करके और टेस्ट रेगुलर देते रहना है। क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसको जब अप्लाई करते हैं तभी जाके एग्जाम में उसको आप कर पाते हैं। तो इसलिए बेटा अपने वहाँ पिछले साल जो टेस्ट सीरीज हुआ था वो गोल्डन टेस्ट सीरीज था, लेकिन इस बार गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग रेगुलर पढ़ाई भी कीजिए और रेगुलर टेस्ट सीरीज भी दीजिए, जिससे कि आप लोगों का भी डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा हो। तो बहुत बहुत बेटा कांग्रेचुलेसन आप लोगों को। और आप लोग इस बार सेलेक्ट हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एमबीबीएस में सिलेक्शन पाना। और हम लोग का जो प्रयास रहता है, जो मेहनत हम लोग करते हैं और आप लोग जो मेहनत करते हैं उसी से सिलेक्शन मिलता है। और आप लोग जब काउंसलिंग हो रहा है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर आप लोग बताइएगा कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो भी वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे। और खूब मेहनत से आगे पढ़ाई कीजिए और एक सफल डॉक्टर बनिए। और डॉक्टर बनने के बाद से जो गरीब होंगे उनको भी ध्यान देना है, उनको भी सेवा करना है, समाज सेवा भी आपको करना है, फिर अपना भी ध्यान देना है, लेकिन साथ में समाज सेवा भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः आप लोग इस बार सेलेक्ट हो गए। थैंक यू सर। अपने सभी जूनियर्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक चीज़ पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने तैयारी पीरियड में बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। टीचर्स हैं, टीचर्स ने अपना अच्छी तरह से पढ़ाया, नोट्स बनवाया, सब कुछ किया, बट मेरा कोई पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो गया। तो जो मेरी गलतियाँ थी मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ ताकि आप सभी उस सब से सीख ले पाएँ। देखिए गलती क्या होती है, हम टेस्ट तो देते हैं, टेस्ट दे दिए, सपोज करिए किसी के टेस्ट में 450 नंबर आए, तो ठीक है 450 आए, कोई बहुत खराब नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर नहीं। लेकिन अगले टेस्ट में आप इम्प्रूव करते हो कि नहीं। 450 से 500 जाने की बात नहीं कर रहा मैं, 450 से फिर 450 आए, लेकिन जो गलतियां आपसे उस पेपर में हुई, क्या आपने वो चीज़ें सीखी? क्या आप देख रहे हैं कि वो गलतियां, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में है, जो सवाल जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, क्या उसी टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे गलत हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो उसको सुधारिए। अगर आप नहीं सुधारोगे तो वो गलतियां एग्जाम में होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए। 3 घंटे पेपर दीजिए तो 3 घंटे करीब उसका एनालिसिस करिए, बैठ करके सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर बार बार देखिए। टीचर सर डीपी सिंह सर हैं, वो कभी भी डाउट मना नहीं करते हैं। जाइए डाउट पूछिए, सर को एकदम सर से सारे चीज़ें क्लियर करिए। केमिस्ट्री की बात करूँ, कुछ चैप्टर्स इस समय एनसीईआरटी, जैसे आपको पता है कि एनसीईआरटी ही मेन है, एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक ही इनऑर्गेनिक हो। कोई बहुत एकदम पोथा नहीं पढ़ना होता है, रामायण नहीं पढ़नी होती है, नॉर्मल एनसीईआरटी और उस पर बेस्ड जो टीचर्स नोट्स देते हैं थोड़े बहुत उनको भी ऐड करना होता है। कुछ चैप्टर्स हैं बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, जो केमिस्ट्री में आपको बाई हार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए, वो सब आपको करना ही करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इस समय 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 22,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, ये आता है 1%। और अगर आपको ढंग की सीट चाहिए तो आपको पहले 15,000 में तो आना ही आना है। डिसेंट कॉलेज जिनको कहा जाता है
वरना आपको नए कॉलेज मिलेंगे जो अभी ओपन हो रहे हैं। तो अगर आपको सीट चाहिए, अच्छी सीट चाहिए, तो अभी फ्रॉम द डे 1 से स्टार्ट करिए और फिर आपको जाकर सफलता मिलेगी। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं इस समय लाल बहादुर शास्त्री हंडिया से BMS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। वहाँ जाने के बावजूद भी एक होता है कि मेरे मन में था कि मुझे MBBS बनना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी होता है कि हम मेहनत भी करते हैं, सब कुछ अपना इनपुट दे देते हैं, पर हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। उस समय निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है, अपने जो गुरु रहे, टीचर्स रहे, माता पिता, सभी का सपोर्ट लेना है, सभी से सिंपैथी लेनी है और लग जाना है। हार नहीं मानना है। जो इंसान हार नहीं मानता उसको कोई दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट मेरे जो भी जूनियर्स मुझे देख रहे हैं। थैंक यू।